निखिल द खटक और मैं बसंती परमार। नागौर में हुए गोपाल कृष्ण गौशाला पर जो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की गई, तो उसी कार्रवाई को लेकर देखिए आज कुछ लोग जो है वो जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। तो देखिए वो उनसे सुनेंगे कि वो ज्ञापन देने पहुंचे, उनकी क्या प्रमुख मांगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरसिंह गहलोत है। तो आज आप जिला कलेक्टर परिसर में पहुंचे, तो क्या आपकी प्रमुख मांगे हैं? हमारी मांग यही है कि जिस प्रकार जो नागौर गौशाला के अंदर जो एक आतंकवादी अड्डे के ऊपर जो दबिश दी जा रही है, उसी तरह एक रेड की गई, अचानक से ताले तोड़े गए, जबकि वहाँ पे गायों की सेवा हो रही है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला। और वहाँ जो पवित्र जो सत्संग भवन है, उसके अंदर जिस प्रकार पुलिस वाले जूते पहने हुए आसन के ऊपर, बाबूजी के आसन के ऊपर जो घूम रहे थे, वो वीडियो जब हम लोगों ने देखा तो हमारी भावना आहत हो गई कि एक हिंदुवादी सरकार के अंदर ये कैसे हो सकता है। एक संत के ऊपर मुकदमा झूठा दर्ज कर संत श्री यहाँ से निकल गए, उनके प्रूफ हमारे पास है, सीसीटीवी फुटेज, उनकी पूरी यात्रा बनती है। माँ मंडलेश्वर कहीं जाता है तो वो कोई छुप के तो जा नहीं सकता। और 23 तारीख को उस गौशाला में अधिकारियों के जो गौशाला स्टाफ और कुछ बस यात्रियों के बीच में एक चाय को लेकर छोटी सी नोकझोंक होती है, और वो नोकझोंक निपट भी जाती है। उसके बाद में कुछ लोग वापस आकर गौशाला में हमला करते हैं। जवाबी कार्रवाई में गौशाला के कुछ आदमियों ने भी जवाबी कार्रवाई में कोई गाड़ी के 1-2 कांच टूट गए, तो उसकी भी मैं निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं ना, तो उससे ये जो पुलिस की जो कार्रवाई हुई अचानक, तो उसके अंदर गौशाला के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहाँ के जो स्टाफ है काम करने वाले, उसमें से आधे स्टाफ अपने घर चले गए। तो 2500 गायें हैं वहाँ पर, जो सब उपचारधीन गायें हैं, तो उनकी सेवा कौन करेगा? उन गायों की जो सेवा है वो डिस्टर्ब हो रही है। और उसके बाद में जो पुलिस ने जो रेड की, उसके बाद में लोग सोशल मीडिया पे जो झूठी खबरें चला रहे हैं, जो भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। कोई कह रहे हैं वहाँ पे हथियार है जिसका कनेक्शन किसी गांव से होकर जाता है। और भाई हम तो 20 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमने तो कोई गुफा नहीं देखी। हाँ गुफा है, लेकिन वो स्वर्ग जाने की गुफा है, वो उनको दिखती नहीं है। तो ये जो छवि खराब हो रही गौशाला की, भामाशाहों के अंदर गलियाँ हैं, जो आदमी काम कर रहे हैं उनके रोजगार पर संकट आ गया, गायों की सेवा प्रभावित हो रही है, और संस्था के अंदर जो डोनेशन जो आ रहा है वो कैसे आएगा? लेकिन सर, जिस तरीके से नागौर में जो प्रदर्शन किया गया, राहगीरों की बस पर कांच के शीशे तोड़े गए, तो उसको हम लोग कतई सही नहीं कहते हैं। वो बसें एक बार सुलझारा होने के बाद में वापस आई, बसों के अंदर कुछ असामाजिक तत्व भरकर आए सुनियोजित तरीके के अंदर। बस बुजुर्ग महिलाएं, उन पर पत्थरबाजी की गई, कई लोग घायल भी हुए। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। आप एक भी कोई चोट भी लगी? हाँ जरूर, गाड़ी के कांच टूटे थे, लड़ाई हुई थी, तो महिला के चिल्लाने की आवाज़ आई थी, वो तो होगा, वो तो लड़ाई हो रही है। तो क्यों गया जबकि वहाँ पहले ही नोकझोंक हो रखी थी? और जो गौशाला के जो वरिष्ठ जो व्यवस्थापक है, वो मामला शांत को वहाँ लड़ाई झगड़ा करने के लिए क्यों लेकर आता? और उसके बाद में चलो वो भी हो गया, सब भी हो गया, उसको लेकर महाराज जी का कोई दोष नहीं है। महाराज जी के लूट मार का मुकदमा, लज्जा भंग का मुकदमा, अब बताओ ये कहाँ उचित है? एक संत के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, भाई संत महाराज जी के 400 के स्टाफ, अभी कोई स्टाफ लड़ाई कर देगा, मेरे ऊपर आप 400 का केस कैसे दर्ज कर सकते हैं? तो हम ये चाहते हैं जो एसपी साहब ने किसी के गौशाला नापने लगे आगे पीछे से कि गौशाला कहाँ बनी हुई है, क्या है, वो अब एन टाइम षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। हम खुद चाहते हैं कि इस मामले की उच्च अधिकारी जांच करें, और दूध का दूध पानी का पानी का कर्मचारी है चाहे बस के यात्री है, उनको सजा मिले, हम उनके साथ। जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है, दोनों तथ्यों को सुना जाए, और जब संस्था प्रधान है ही नहीं वहाँ पर, के खिलाफ झूठे आरोप लगा दिए गए और उनको गिरफ्तार करने के आदेश निकल रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सेवा कर रहे हैं, ठीक है ना, गौ तस्करी को रोकने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने कह रखा है कि भाई मुझे कुछ भी हो, 1000 लोग रोजाना चाय पीते हैं वहाँ पर, भादरे के महीने में लाखों लोग पीते हैं, 15 सालों से, ठीक है ना। तो ये सुनियोजित मामला एक बार शांत हो गया, कार्रवाई की जाती है, तो ये आवेश में हुआ है। हाँ हो सकता है कई, हम लोग मानते हैं कई स्टाफ की कोई छोटी मोटी गलती रह गई होगी, परंतु इस पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले पता नहीं क्या क्या ज्ञान बटोर रहे हैं। गौशाला को बदनाम करने का ये सुनियोजित षड्यंत्र है। गौशाला 1000-1500 वहाँ पर गौ माताएं हैं, जिनका जाके देखिए ना, मक्खी तक नहीं मिलेगी आपको, इतनी साफ सफाई दिखती है, ठीक है ना। इसको कैसे अस्थिर किया जाए, इस तरह का षड्यंत्र हम लोगों को लग रहा है। उच्च अधिकारी जांच, ये कहना चाहूँगा मैडम कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की, बिल्कुल कड़ी के जो निर्दोष है उनको छोड़ा जाए, सीधी सी है, किसी के कैंसर है, किसी होगा
क्या सरकार उनको करेगी? जितनी सेवा यहाँ हो रही है वो कर सकते हैं क्या? या जो ये विद्रोही लोग हैं जो जाके इनकी गायों की सेवा कर सकते हैं क्या? वो जिम्मेदारी ले रहे हैं क्या? आज इतनी 24 ही घंटे मैं कह रहा हूँ, मैं महीने में 5 कुत्ता खा जाता है या किसी के झगड़े होते हैं सांडियों के तो उनके सींग टूट जाते हैं। ये गाय या सांड को ले जाते हैं और उसकी पूरी देखभाल करते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। ये जो सुनियोजित तरीके से जो कार्रवाई की गई है या हजारों उनके साथ तो नहीं होता, कारें रुकती है फैमिली वाली उनके साथ तो नहीं होता, तो इनके साथ हुआ है तो इनकी वाकई में जांच होनी चाहिए, सही तरीके से जांच। ऐसी कोई चारों तरफ दीवारी है नहीं बड़ी बड़ी कि भाई कोई देख नहीं सकता, रोड से भी पूरी गौशाला दिखती है, तो ऐसा भी कुछ है नहीं कि भाई कोई और छोटे बच्चे फैमिली वाले पूरी गौशाला में घूम सकते हैं, कहीं भी उनको जाने आने जाने की रोक टोक ही नहीं है। आप चलो उसके अलावा आप 24 घंटे में कहीं भी घूम के आओ, पूरी चिकित्सा पद्धति है वहाँ पे और पूरी सब लोगों को दिखाते हैं। तो ये सुनियोजित ढंग से किया गया। हमारी तो यही मांग है जांच हो और जो दोषी है उनको सजा मिले ताकि गायों का भला हो सके और ये चलता। पूरा मामला सुन ही चुके होंगे कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि गौशाला पर वापस पूर्णतः निष्पक्ष जांच की जाए, कार्रवाई